आज हम लोग चारकोल पेंसिल के साथ रैपिड स्केच करेंगे। यहाँ पर मैं जनरल का चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ये कैमल वाला नहीं है। तो जनरल का जो चारकोल पेंसिल होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, ये एक पेंसिल 100 का आता है, जबकि अगर आप कैमल वाला लेते हैं तो वो 15 रुपीज का एक आ जाता है। ओके, तो इस वाले फिगर को मैं बना रहा हूँ और ये एक ऑयल पेंटिंग है जिसको मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, और जिस आर्टिस्ट का भी काम है वो बहुत ही शानदार काम है, बट यहाँ पे नाम नहीं है, और नहीं तो मैं मेंशन जरूर कर देता। ओके, इसको मैं रैपिड स्केच कर रहा हूँ। रैपिड स्केच मतलब क्या? सिर्फ एक ढांचा बनाना, एक बॉडी लैंग्वेज बनाना, डिटेल नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं देखना है। ओके, तो अगर अपना स्केचिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए कि किसी भी चीज़ को रैपिडली काम करे। छोटा सा ऑब्जेक्ट हो या फिगर आप बना रहे हैं, जिस चीज़ को भी बना रहे हैं, तो उसको बहुत रेंडम फॉर्म में कोशिश कीजिए कि वो 1-2 मिनट में कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस फिगर को मैं बना रहा हूँ, तो मुझे डिटेल कुछ नहीं देखना है, मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, मैं सिर्फ फिगर का जो ढांचा है उसको देख रहा हूँ, और बाहर का पहले आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ कि किस तरह से है ये। अंदर में जो भी डिटेल है, कपड़े का डिटेल है या जो शेडिंग है, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ पहले बाहर का आउटलाइन देखो कि वो कैसा है। ओके, यहाँ पर जैसे हाथ, मैंने सिर्फ क्या है ना, एक फीलिंग बना देना है। कई बार चीज़ों को सिर्फ फीलिंग और इम्प्रेशन के साथ काम चलाना पड़ता है। यहाँ पर देखो, हाथ बनाया मैंने लेकिन कोई डिटेल नहीं है, एक सिर्फ बाहर का लाइन के साथ मैंने एक हाथ को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मैं पैर बना रहा हूँ, मैं बाहर का आउटलाइन देख रहा हूँ कि लाइन कहाँ कहाँ पर है, और उसके साथ आपका एक जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो एक्यूरेट आ जाता है। उसके बीच अगर आपका प्रोपोर्शन बिगड़ता है तो आपको बाहर के लाइन से ही पता चल जाएगा कि फिगर छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि हम पूरा डिटेल कर लेते हैं, फिर समझ में आता है कि ओहो, ये तो प्रोपोर्शन ही छोटा हो गया या गड़बड़ हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आउटलाइन बनाइए। इसलिए रैपिड स्केच करना बहुत ज़रूरी होता है, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर मैं बाल बना रहा हूँ, तो बाल भी कोई डिटेल नहीं करना है। देखो, अब अंदर का जो भी कपड़े का फोल्ड वगैरह मुझे दिख रहा है, वो सबको धीरे धीरे मैं ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पर देखोगे तो एक बॉडी लैंग्वेज जो है, वो एक फिगर जो है, वो मैंने उसको उतार दिया, वो जो दिख रहा है ना। थोड़ा सा आंखों को ब्लर करके देखोगे तो वो फिगर आपको इस तरह से दिखेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखेगा, जिसको मैंने पेपर में उतारा है। तो ये होता है रैपिड स्केच, बगैर डिटेल का काम करना। अच्छा, चारकोल के साथ अगर आप रैपिड स्केच करते हैं तो इसका एक अलग ही मजा है, आपका ड्राइंग ज़्यादा गड़बड़ नहीं होता है ना। जो लाइन आप खींचते हो वो बहुत स्ट्रांग लाइन आता है, इसीलिए। और पेपर में वो ना फिसलता नहीं है, स्लिप नहीं करता है, तो बड़े आराम से जो भी लाइन खींचते हो वो सही जगह पे जाके वो लाइन एकदम कनेक्ट होता है। तो जो भी, अगर आप रैपिड स्केच करते हो, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि अगर आप रैपिड करते हैं तो ज़रूर उसमें आप चारकोल के साथ करें, तो आपका रैपिड स्केच थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, क्योंकि पेपर को चारकोल पकड़ के रखता है, वो फिसलता नहीं है ना। तो ग्रेफाइट से ये ज़्यादा इजी लगेगा, और शेडिंग करने में भी आपको हेल्प होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा प्रेशर देना तो वो अच्छा खासा डेप्थ निकालता है, एकदम ब्लैक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, देखो मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरत है कि मैं कहीं कहीं पर डार्क करके जो लाइट एरिया उसको मैं बाहर करूँ, जैसे ऐसे जगह पे हाथों के बीच, है ना। मैं थोड़ा सा शेडिंग कर दे रहा हूँ, तो जो लाइट एरिया, जो ब्लाउज है, वो अब बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर ये कपड़े का फोल्ड है, थोड़ा थोड़ा बस डिटेल करना है। तो रैपिड स्केच करने में मज़ा भी बहुत आता है। आप अगर थोड़ा सा रैपिड स्केच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले ऑब्जेक्ट वगैरह को ज़रूर बनाओ, छोटे छोटे चीज़ों को बनाओ, फिर आप
फिगर में आना, लेकिन रैपिड स्केच करना ज़रूरी है ना? इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके ड्राइंग में और आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, है ना? ड्राइंग में उतना इम्प्रूवमेंट आएगा, उतना फ्लो आएगा स्ट्रोक्स में। इसलिए रैपिड स्केच को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। एटलीस्ट आप हर दिन कम से कम 1-2 ड्राइंग ज़रूर बनाएँ बिल्कुल रैंडम। और अगर आप अपना रैपिड स्केच को ड्राइंग स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरा 3 मंथ का जो ट्रेनिंग है उसको जॉइन करें, मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में। फ़ीस अभी बहुत ही मिनिमम है और एक बैच शुरू होने वाली है बहुत जल्द। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, अगर आप भी ड्राइंग स्केचिंग को थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाना चाहते हैं, तो इस नंबर में जाके मुझे मैसेज करें और डिटेल ले लें और जॉइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है, चाहे वो फिगर, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ट्री स्केचिंग, स्टिल लाइफ, बहुत कुछ है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।